आदिवासियों का राजा रावण। बहुत समय पहले आर्यों की सभ्यता गंगा के मैदानों में फैल रही थी। तब जम्बू द्वीप के मध्य और दक्षिण पहाड़ों जंगलों में आदिवासी राजा राज करते थे। इन्हीं में से एक रावण था। रावण और उसकी प्रजा आदिवासी थी। वह शंभु और प्रकृति को माता पिता मानते थे। शंभु ने प्रजा को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक तरफ शंभु और प्रकृति को मानने वाली आदिवासी सभ्यता, दूसरे तरफ अपनी संस्कृति फैलाने वाले आर्य राजा। आर्यों में संस्कृति को फैलाने वाले, राजाओं को देवता मानने वाली आर्य सभ्यता। दोनों की पूजा पद्धति और संस्कृति अलग अलग थी। बहुत सारे आर्य राजाओं ने अपनी संस्कृति फैलाने के लिए रावण साम्राज्य पर आक्रमण किए, लेकिन रावण की बुद्धि और युद्ध कला के आगे सभी राजा हार जाते। हारे हुए राजाओं को रावण कारागृह में डाल देता और उनसे काम करवाता। फिर कुछ समय बाद पद्म भूमि के पश्चिम यानी आज के नासिक में रावण की बहन मीनाक्षी राज करती थी। तब उत्तर से आए वनवास काटते हुए एक राजकुमार, उसकी पत्नी और छोटा भाई नासिक आकर रुके थे। वह अपना समय बिता रहे थे। तब एक दिन मीनाक्षी ने छोटे राजकुमार को देखा तो उससे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन छोटे राजकुमार ने मीनाक्षी को बड़ा नाक और बड़े नाखून वाली कहकर अपमानित किया। न कि सच में नाक काटा था। यह बात फैलते फैलते आर्यों तक पहुंच गई। तब आर्यों ने अपने राजाओं के अपमान का बदला लेने के लिए मीनाक्षी को सुरपणखा कहकर सब तरफ फैला दिया। तब मीनाक्षी ने अपने भाई रावण को बताया और यह विवाद बढ़ता ही चला गया। तो रावण ने अपनी बहन का अपमान का बदला और आर्यों की घुसपैठ रोकने के लिए बड़े राजकुमार की पत्नी का अपहरण करके अपने राज्य में सुरक्षित रखा और युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन वह राजकुमार शांति चाहता था। वह वनवास काटने आए थे, शांति पूर्वक जाना चाहते थे, लेकिन रावण को रावण के प्रदेश में आकर झुककर माफी मांगने के लिए शांति का संदेश भेजा। फिर रावण ने अपनी बहन का अपमान, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए शांति को अस्वीकार किया। यह युद्ध सिर्फ दो स्त्रियों के सम्मान का युद्ध नहीं हुआ, सीधा दो सभ्यताओं में टकराव हुआ। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रावण को आर्य गठबंधन और मुख्य अपने छोटे भाई विभीषण के धोखे से हराया। लेकिन रावण अंतिम सांस तक अपनी बहन के सम्मान और संस्कृति के लिए लड़ता रहा। युद्ध के बाद वह राजकुमार, उसकी पत्नी और भाई शांतिपूर्वक उत्तर में अपने राज्य चले गए। और यह युद्ध का सबसे बड़ा फायदा आर्यों ने उठाया। आर्यों में अलग संस्कृति के शुर को असुर कहा जाता था। फिर आर्यों ने रावण को असुर कहकर सब तरफ फैला दिया और जम्बू द्वीप का नाम बदलकर भारतवर्ष किया। आर्यों में 4 वर्गीकरण थे। पहला शिक्षित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा मजदूर या सेवा करने वाला। जैसे रावण ने आर्यों के देवताओं को बंदी बनाकर काम करवाता था, वैसे ही रावण की प्रजा को आर्यों ने चौथी श्रेणी में डाला और सेवा करने पर मजबूर किया। लेकिन बाकी आदिवासी प्रजा ने अपनी संस्कृति बचाने के लिए सख्त मना कर दिया। आर्यों ने उनको अछूत कहा। बाद में कुछ छोटे छोटे हिस्सों में आदिवासी आर्यों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन आर्यों के छल कपट और बल के आगे सब हार जाते। जो भी आर्यों के खिलाफ लड़ता, उनको असुर कहकर फैला दिया। इसी आदिवासी बगावत को रोकने के लिए आर्यों ने एक चाल चली। एक आदिवासी शिकारी रत्नाकर को अपनी उच्च वर्ग में शामिल करके एक ग्रंथ लिखवाया। रावण को सिर्फ एक छोटे द्वीप का 10 सिर का असुर कहकर पूरे भारतवर्ष में चित्रित किया गया, ताकि आदिवासी लोग मान लें कि रावण बुरा था। लेकिन कुछ आदिवासियों ने अपनी लोक कथाएं बचाई रखी। आदिवासियों का कहना है कि रावण असुर नहीं था। वह एक स्वाभिमानी आदिवासी राजा था और 10 सिर नहीं थे। 10 आदमी के बराबर का ज्ञान का दिमाग था। यह ज्ञान शंभु और अपने पूर्वजों से मिला था। वह अपनी संस्कृति बचाने के लिए लड़ा था और रावण को छोटा द्वीप यानी आज के श्रीलंका का बताया जाता है। लेकिन श्रीलंका में रावण को कोई भी नहीं जानता और श्रीलंका की मिथोलॉजी में रावण है ही नहीं, क्योंकि रावण जम्बू द्वीप यानी भारत का ही था। लोग बगावत ना करें, इसलिए यह कहानी बनाकर ग्रंथ लिखे गए। यह एक सोची समझी चाल थी और यह चाल सफल भी हो गई। बाकी लोग दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं, वही आदिवासी लोग दुख मनाते हैं। आज भी रावण की पूजा करते हैं और आदिवासी लोग शंभू को आर्यों से पहले मानते हैं। यही शंभू की लोकप्रियता देखते हुए आर्यों ने अपनी देवों की श्रेणी में ले लिया और अलग अलग तरह और नाम से अपने हिसाब से चित्रित किया। फिर बहुत समय बाद जब आर्य पूरे भारतवर्ष में फैल गए,
तब भारतवर्ष का नाम बदलकर आर्यवर्त रखा गया और आदिवासी धीरे धीरे अपनी संस्कृति भुलाते गए। हमें अपनी संस्कृति बचानी है। आए हमारा छुपाया हुआ इतिहास को फिर से खोजते हैं। जय शंभू, जय रावण, जय आदिवासी।